हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड रिटन बाय फिबी कैरी। फिबी कैरी एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट हैं और अपनी इस कविता में उन्होंने हमें नॉर्थलैंड की एक वैलेड के बारे में बताया है। वैलेड यानी एक गाथा गीत, एक कुछ टेल जो वहाँ के लोग सुनाते हैं। Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. इन 4 लाइन्स में पोएट बताती हैं नॉर्थलैंड के बारे में कि बहुत दूर नॉर्थलैंड जो कि उत्तरी ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव में जो सूरज होता है उसकी रेज नहीं आती हैं और इस वजह से टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर वो डिस्क्राइब करती हैं कि बहुत दूर नॉर्थलैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डेज आर फ्यू, जो आवर्स होते हैं यानी दिन के घंटे होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो रातें होती हैं विंटर में वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, यानी इसका मतलब है कि सोने के बाद भी रात इतनी बड़ी होती है कि रात बच जाती है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny फरी क्लॉथ्स। यहाँ पर पोइट बता रही हैं वहाँ के जो उनका एटमॉस्फेयर रहता है वो कैसा रहता है। स्नोफॉल होती है, हमेशा स्नो कवर्ड एरिया रहते हैं, तो वहाँ पर जो स्लेज होती है जो बर्फ़ में चलाई जाती है वो रेंडियर द्वारा खींची जाती है, चलाई जाती है जब स्नोफॉल होता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कव, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो एकदम गद्दू से कपड़े पहनते हैं और वो उसको पहन करके एकदम भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फ्री क्लॉथ्स, जो रोएदार वस्त्र होते हैं उनको पहनकर। टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो नॉर्थलैंड के लोग होते हैं वो वहाँ के बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हैं और उससे हम एक लेसन तो सीख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है या ये सच है। वंस वैन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड ब्लू एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। यहाँ पर बात हो रही है सेंट पीटर की। सेंट पीटर जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल रहे हैं और यहाँ पर जब वो प्रीचिंग करते हुए यानी उपदेश देते हुए जब वो चलते हुए वहाँ पर आते हैं तो उस समय की बात हो रही है कि वो उपदेश देते हुए एक कॉटेज के पास वहाँ पर आ जाते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड वेकिंग दैम ऑन द हर्थ। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो उपदेशक हैं, जो सेंट पीटर हैं, वो वहाँ पर टहलते हुए एक कॉटेज के पास आ जाते हैं और वहाँ पर आ करके एक देखते हैं कि जो एक लिटिल वुमन है यानी एक छोटे कद की जो लेडी है वो केक बना रही है। एंड वेकिंग दैम ऑन द हर्थ, हर्थ कहते हैं एक अंगीठी या फिर भट्टी को, और उनको बेक कर रही है भट्टी में। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। क्योंकि वो टीचर हैं और उपदेशक हैं, पूरे जगह घूम करके आ रहे हैं और फास्टिंग की हुई है, तो वो भूख से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और एकदम फेंट होने वाले हैं। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ये पूरा दिन निकल चुका है। या ही आस्क्ड हर, उन्होंने उस लेडी से कहा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि वो अपने स्टोर के जो केक्स का स्टोर है उसमें से उनको एक सिंगल केक दे दें। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। इसलिए उस महिला ने एक छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वो सिक रहा था तब उसने सोचा कि ये तो देने के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज फर्स्ट हैड डन। इसलिए उसने क्या किया, उसने दूसरा आटा गूंथा केक बनाने के लिए और वो पहले से ज़्यादा छोटा गूंथा। उसने जब इसको पलटा तो देखा कि ये तो उतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है जितना कि पहले बन चुका था। देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। ऐसा सोचते हुए उस लेडी ने उस आटे का, उस डो का टुकड़ा लिया और उसको बेल करके बहुत ही ज़्यादा चपटा कर दिया, बिल्कुल बिस्किट की तरह उसको चपटा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो इसको दे ना सकी। फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ दैम माई सेल्फ
आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ। अब उन्होंने मन में क्या सोचा कि जब ये केक हम खाते हैं तो हमको बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन जब इनको किसी को देने की बात आती है तो ये काफ़ी बड़े लगते हैं। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने उस केक को भी शेल्फ पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट। क्योंकि सेंट पीटर जो थे वो बहुत ही भूखे थे और कमज़ोर हो रहे थे, क्योंकि सुबह से भूखे थे प्रीचिंग करते हुए, तो सेंट पीटर नाराज़ हो गए। और उस विमेन की ये बात जो है किसी भी संत को नाराज़ करने के लिए काफ़ी थी। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। और यहाँ पर सेंट पीटर कहते हैं कि तुम एक इंसान यानी एक ह्यूमन बॉडी में रहने के लिए बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही स्वार्थी हो, और इसके लिए तुमको ना तो भोजन मिलना चाहिए, ना ही तुमको शरण मिलनी चाहिए, और ना ही तुमको गर्म रखने के लिए अग्नि मिलनी चाहिए। नाउ यू शैल विल्ड एज द वर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। सेंट पीटर नाराज होकर उस लेडी को एक श्राप देते हैं कि अब तुम वर्ड्स की तरह घर बनाओगी। सारा दिन जिस तरह से उनको परेशानी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, किसी सूखी लकड़ी में छेद करके इस तरह से तुम छोटा सा भोजन पाओगी। इस तरीके से उन्होंने उस लेडी को श्राप दिया। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ वर्ड। और यहाँ पर उनके इतना कहते ही वो लेडी चिमनी से एकदम से बाहर चली गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड यानी कोई भी शब्द वो नहीं कह पाई, और वो बाहर निकल करके एक वुड पैकर बन गई, यानी एक कट फोड़वा बन गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ वर्ड, क्योंकि अब वो एक चिड़िया में बदल चुकी थी। और क्यों बदल गई थी? क्योंकि सेंट पीटर ने उनको श्राप दिया था। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. जैसे ही उसको श्राप मिला, उसके सिर पर जो एक लाल रंग की कैप थी, टोपी थी, वो बस बची रही, और उसके जितने भी कपड़े थे वो सारे आग में जलकर इस तरह से काले हो गए जैसे कि कोयला। Every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till the very day, boring and boring for food. और उसको इस तरह से यानी वर्ड बने हुए और जंगलों में खाना ढूंढते हुए स्कूल के हर बच्चे ने देखा है, और वो आज भी बहुत मेहनत करके पेड़ों में छेद करके खाना ढूंढती रहती है। तो ये जो टेल थी, ये नॉर्थलैंड के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं जिससे कि वो शिक्षा ले सकें। आई होप कि ये आपको समझ आई हो। थैंक यू वेरी मच।